जो जो टॉपिक्स में तुम्हें ये हाईलाइट करके दे रहा हूं उन टॉपिक्स को कवर करो। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो तुम्हें टॉपिक लग रहा है उनको कवर करो। यही एक सीक्रेट वेपन है तेरा 300 से 650 तक पहुंचने का। यही चीज डिसाइड करता है कि तू एम्स में जाएगा कि दूसरा कोई बच्चा एम्स में जाएगा। बाकी तो सबको पता है, सिलेबस पढ़ना है, मॉक टेस्ट देनी है, प्रैक्टिस करनी है, सबको आता है ये करने को। और ये जंग तेरी बाकी के 24 लाख बच्चों से है ही नहीं। गलत माइंडसेट पे मत बैठना। तो चल मैं तेरे को बताता हूं ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको करने के बाद में तेरा नीट क्लियर होगा। अब सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स बाकी है आपकी नीट की एग्जाम को लेके, और अगर आप अभी तक अपनी नीट की एग्जाम को लेके सीरियस नहीं हुए ना, तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं, ये आपके पास एक लास्ट चांस होने वाला है। इसके बाद आपको ये मौका सीधा अगले साल मिलेगा। आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सीरियस नहीं हुए अपनी नीट की प्रिपरेशन को लेके। और शायद आप इस चीज का ग्रेविटी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जब जब 1-1 साल रिपीट करेगा तो अपनी लाइफ में 1-1 साल लेट हो रहा है, क्योंकि ये नीट जो है ना सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद में तेरी मेडिकल स्टडीज शुरू होती है। वहां पे तो एमबीबीएस करेगा, स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी करते करते अगले 10 से 12 साल लग जाएंगे। अगर तू 1 और साल नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए डाल देगा ना, तो तू अपनी लाइफ में 1 साल बाद में कमाना शुरू करेगा। यानी हर वो दिन जब तू अपना खुद के पैसे से घर खरीदेगा, जब तू कार खरीदेगा, जब तू अपने पेरेंट्स को रिटायर करेगा, जो तेरी लाइफ के मोस्ट प्रीशियस मोमेंट है, वो सब 1-1 साल से डिले होते जा रहे हैं। आपके सीनियर्स को पूछ लो, जो 3-3, 4-4 बार रिपीट कर रहे हैं, उनको पूछ लो। उनके मन में जो रिग्रेट हो रहा होगा ना, उससे बेटर है कि अभी मेहनत की जाए। और इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब अगर आपको नीट क्लियर करनी है तो ब्रूटल ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। अपने आप से 100% ईमानदारी रख के करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में एक अच्छा सा मास्टर प्लान फॉलो करना पड़ेगा। पिछले 9 साल से मैं नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का मैंने कमबैक करवाया, और इस बार ये तेरी बारी है। इसीलिए मैं इसको कोई स्ट्रैटेजी वीडियो कहता ही नहीं हूं। दिस इज दी वॉर प्लान। ये जंग हो चुकी है अब तेरी, और ये जंग तेरी बाकी के 24 लाख बच्चों से है ही नहीं। गलत माइंडसेट पे मत बैठना। ये जंग तेरी खुद से है। रोज तुझे अपने आलस से लड़ना पड़ेगा, रोज अपने सेल्फ डाउट से लड़ना पड़ेगा, रोज अपनी एंजाइटी से लड़ना पड़ेगा, रोज नेगेटिव थॉट से लड़ना पड़ेगा, और तेरे को रोज जीतना पड़ेगा। तब जाके तू नीट में जीत के दिखाएगा। और ये मैं तेरे को पहले ही बता दूं, ये कोई लॉलीपॉप देने की बात नहीं है कि 6 महीने में नीट क्रैक करनी है, हो जाएगा। ये नहीं होगा। ये बहुत डिफिकल्ट है। ये 6 महीने जो है ना, बहुत 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 मुश्किल होने वाले हैं तेरे लिए। तुझे इसके लिए टफ बनना पड़ेगा भाई। तुझे इसके लिए अंदर से एकदम सॉलिड बनना पड़ेगा। सॉलिड माइंडसेट, क्लियर माइंडसेट, क्लियर गोल। अब तेरे को पूरी मछली देखनी ही नहीं है, अब सिर्फ तेरे को मछली की आंख दिखनी चाहिए और वहीं पे तेरा निशाना होना चाहिए। और ये मछली की आंख ना तेरे लिए एम्स दिल्ली होने वाली है। तो चल मैं तेरे को बताता हूं ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको करने के बाद में तेरा नीट क्लियर होगा। सबसे पहला सिलेबस कवरेशन है, और इसमें इतना वास्ट सिलेबस इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे, तो उसके लिए मैं तेरे को मस्त चीज बता दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। ये एनसीईआरटी को बहुत सही तरीके से पढ़ने के लिए, लोग इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं और इसीलिए उनका अच्छे से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये मॉक टेस्ट मैराथन, ये जो है ना, तेरे को कम से कम 100 बार नीट एग्जाम देनी पड़ेगी। नीट के असली एग्जाम के पहले नीट की जो फाइनल एग्जाम होगी ना तेरी, वो भी तेरी एक मॉक टेस्ट के जैसी होनी चाहिए। इतनी तैयारी करवाऊंगा तेरे को, ध्यान से सुनना आखिरी तक में। और ब्रूटल डिसिप्लिन, ये 4 चीजें तो अपने नीट की जर्नी में आखिरी के 6 मंथ में इंप्लीमेंट कर, और ये मेरी गारंटी है तेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा इसी साल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज पे आते हैं सिलेबस ट्रायज। अब 2 महीने यानी कि 60 दिन में सिलेबस कैसे कवर करे, तो पूरा सिलेबस कवर करना अब 2 महीने में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तुझे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हाईली वेटेड, सबसे रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। और वो सारे टॉपिक्स मिला के ना 60 to 70% सिलेबस तेरा कवर कर लेंगे। तो मैं तेरे को ये लिस्ट देना चाहता हूं। ये लिस्ट देख, इसमें पिछले 13 साल में जो जो चैप्टर में से, जो जो टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए हैं,
वो सारे लिखे हुए हैं। तो हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तेरे को हाईलाइट करके हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन किंगडम फंगाई और फिर वायरसेस, वायरॉइड्स और किंगडम मोनेरा से पूछे गए। ऐसे ये पूरा सिलेबस का है, देख ले, तेरे पास में सब कुछ है। यहाँ पे फिजिक्स में आ जाता हूं मैं, ग्रेविटेशन देख ले, ग्रेविटेशन में सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पूछे गए, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अगर मैं आ जाऊं कोई और चैप्टर पे, जैसे कि केटीओजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ द आइडियल गैसेस पे पूछे गए। फिर यहां आ जा ऑसिलेशन में देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए। तो आपको सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस करना है हर इन चैप्टर में से। अब चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है, लेकिन तू जब भी चैप्टर को सीख रहा है तब मेक श्योर करेगा कि ये टॉपिक तेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सीखना कैसे है, तो अब डिटेल वन शॉट देख। मैं जब भी वन शॉट बनाता हूं ना, तो मैं मेक श्योर करता हूं पूरा डिटेल में कवर करो। ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वन शॉट डाल दिया है, उसमें आप देखो, उस वन शॉट को कवर करो एक दिन में, और हर एक चैप्टर के मिला के 180 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं एवरी सिंगल डे। अगले 60 दिन तक ये तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए, ये तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए। ये गलती अब मत करने जाना कि मेरे को हर चीज परफेक्टली आनी चाहिए। आप अभी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। वो आपकी मॉक टेस्ट देते जाओगे ना, तो अपने आप आपको टॉपिक पता चल जाएंगे और उन टॉपिक के हिसाब से अपने सिलेबस कंप्लीशन पे जाना। अभी जो जो टॉपिक्स में तुम्हें ये हाईलाइट करके दे रहा हूं, उन टॉपिक्स को कवर करो। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट जो तुम्हें टॉपिक लग रहा है उनको कवर करो। ये कैसे मिलेगा, तो तुम्हें देखो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में देने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म की लिंक है ना, उस फॉर्म को भर दो, आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। और एक और काम कर लो, यहां लिंक भी दिखेगी टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहां पे आपको हर एक चीज मिलेगी। ये फ्री मेंटरशिप ग्रुप है और मैं बच्चों को यहां पे पर्सनली पूरी जर्नी में हेल्प करता हूं, तो आप यहां पे आ जाइए। अब आ जाते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड फैक्टर क्या है कि एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है। जब भी आप वन शॉट देख रहे हो, साथ में एनसीईआरटी ओपन रखो। उस वन शॉट के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखने के लिए अपनी नोटबुक भी ओपन रखो। नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो, एनसीईआरटी उसकी रीड करो, एनसीईआरटी में हाईलाइट करते जाओ, बहुत अच्छी तरीके से उसको कवर अप करना। एनसीईआरटी की हर एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, और उसी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अपनी शॉर्ट नोट्स में उतारते जाओ। एग्जाम के पहले, नीट की एग्जाम के पहले, हर मॉक टेस्ट के पहले आप पूरी बुक नहीं रीड कर पाओगे। इसीलिए आपको हर चैप्टर के वन शॉट के साथ में उसकी शॉर्ट नोट्स बनानी है। डिटेल नोट्स तो आपको पीडीएफ के लिए मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाते रहना। एग्जाम के पहले आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप है, वो है मॉक टेस्ट मैराथन है भाई। एक दो मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला। नीट की एग्जाम के पहले मैं कहता हूं कि नीट की एग्जाम के पहले तेरे को एटलीस्ट 100 बार नीट देनी पड़ेगी। तो जनवरी से लेके अप्रैल पूरा खत्म करने तक में 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे। रोज एक मॉक टेस्ट दे। रोज 2 बजे से 5 बजे का टाइम तेरा नीट टाइम होना चाहिए। रोज एग्जाम देने पे फोकस करना, और यही एग्जाम देते देते तेरी प्रैक्टिस भी होते जाएगी रोज के 180 क्वेश्चंस की। जब तेरे से पॉसिबल है 2 मॉक टेस्ट देना, तो 2 देते चालू कर देना, लेकिन एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट तो तेरे को देनी है। और हर मॉक टेस्ट में तू जो टाइमिंग की प्रैक्टिस करने लगेगा, स्पीड की प्रैक्टिस करने लगेगा, एक्यूरेसी की प्रैक्टिस करने लगेगा, ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस करने लगेगा ना, इतनी चीजें तेरी होती जाएगी मॉक टेस्ट के साथ में कि तेरे को और कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ओएमआर कैसे फिल करे, कि मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करे, कि टेस्ट कैसे दे। कुछ नहीं, स्पीड कैसे बढ़ाए, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, कुछ नहीं देखना पड़ेगा। तेरा अनुभव तेरे को सिखाते जाएगा। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना इनफ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, फिर अगली एग्जाम की प्रिपरेशन करते, वापस मॉक टेस्ट देते, वापस अगली एग्जाम की। ये गलती तेरे को नहीं करनी है। तेरे को हर एक मिस्टेक को एनालाइज करना है, हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। ऐसे पूरा एक मॉक टेस्ट एनालाइजर तेरे को दे दूंगा, ठीक है। ये भी तेरे को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। प्लीज वो फॉर्म भर लेना या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे तेरे को शेयर करता जाऊंगा मैं। ये 100 प्रिंट आउट ले, इसकी बुक बना। ये हो जाएगी तेरी इंप्रूवमेंट डायरी। हर टेस्ट को एनालाइज कर, क्या गलती की, कॉन्सेप्ट वीक रह गया तेरा, कोई सिली मिस्टेक हो गई, कोई फॉर्मूला नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया तेरे को, कोई डायग्राम रॉन्ग हो गया, क्या है सब कुछ लिख इसमें। हर एग्जाम के बाद उसको एनालिसिस कर, उसको इंप्रोवाइज करके फिर ही अगली टेस्ट देने के लिए जा। और ऐसे करके तू
100 बार, 500 नहीं गलती करेगा और धीरे धीरे तू अपनी गलतियां कम करेगा और नीट की एग्जाम में तेरे गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यही एक हैक है बेटा, यही एक सीक्रेट वेपन है तेरा 300 से 650 तक पहुंचने का। समझ गया? अब आते हैं लास्ट, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन पे, जो है ब्रूटल डिसिप्लिन। अब तेरे को डिसिप्लिन के मामले में सबको हराना होगा और यही चीज डिसाइड करता है कि तू एम्स में जाएगा कि दूसरा कोई बच्चा एम्स में जाएगा, क्योंकि यही फैक्टर है। बाकी तो सबको पता है सिलेबस पढ़ना है, मॉक टेस्ट देनी है, प्रैक्टिस करनी है, सबको आता है ये करने को, लेकिन जो डिसिप्लिन के साथ पढ़ पाता है ना, वो ही बच्चा एम्स तक पहुंच पाता है, क्योंकि एम्स में पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। तेरे को रोज मेहनत करनी है। अब ना ये सब पार्टी वार्टी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना 6 महीने बंद, 6 महीने बंद, ठीक है? उसके साथ में सारे सोशल मीडिया ऐप्स हटा दे, सारे ऐप्स की नोटिफिकेशन बंद कर दे। कोई एक नोटिफिकेशन बच जाती है, तेरे घंटों के घंटों किधर चले जाते तेरे को पता नहीं चलता। सारे के सारे जो अननेसेसरी सोशल मीडिया, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सब हटा। यूट्यूब भी तू पढ़ रहा है उसमें से तो रख, अदरवाइज उसको भी हटा और उसको भी लिमिटेड टाइम तक यूज कर। हर एक वीडियो जो कोई हर एक टीचर डालता है देखना जरूरी नहीं होता है। भले वो मेरा वीडियो, भले तू मेरा फैन हो, लेकिन हर मेरे वीडियो को देखने की तेरे को जरूरत नहीं है। तेरे लिए जो जरूरी है वो ढूंढ के देख। रोज के 14 घंटे की स्टडीज तेरे को करनी पड़ेगी बेटा, और 6 से 7 घंटे तेरे को अच्छे से सोना पड़ेगा। स्लीप सही रख ताकि तेरा पूरा दिन फोकस्ड हो, और फोकस टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करना। 14 घंटे बुक खोल के बैठने को नहीं कह रहा हूं, 14 घंटे पढ़ाई करने को कह रहा हूं। तेरे प्रोडक्टिव आवर्स होने चाहिए। इस 14 घंटे में तू 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा बॉटनी, 2 घंटा जोलॉजी की प्रैक्टिस करेगा, और रोज के 6 घंटे तू जो भी वन शॉट देख रहा है, जो भी तू चैप्टर कर रहा है, उसको देखने में, उसको सीखने में, तो 6 घंटे की तेरी सीखने की क्षमता होनी चाहिए, और 8 घंटे तेरी प्रैक्टिस की क्षमता होनी चाहिए। तेरे को जितना रिटन प्रैक्टिस करके तेरे को समझेगा ना कोई कॉन्सेप्ट, उतना कोई वीडियो देख के नहीं समझता। इसीलिए प्लीज इसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है? और हर संडे रिवाइज कर, हर संडे को एक छोटी सी टेस्ट दे, जो पूरे वीक में किया कि 180 क्वेश्चंस निकालो, टेस्ट के जैसे कर। तू उसमें से पता कर कि क्या तेरा स्ट्रॉन्ग है, क्या तेरा वीक है, और उस हिसाब से अगला वीक प्लान कर। समझ गया? और ये मेरी गारंटी, इसको फॉलो करने के बाद तू कभी पीछे नहीं पड़ेगा और तेरे को कोई और भी स्ट्रेटेजी वीडियोस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेरा वॉर प्लान है। अगर तू रेडी है नीट की एग्जाम इसी साल क्रैक करने के लिए, ये तेरी चैलेंज है खुद से कि तू इस बार नीट क्रैक करके दिखाएगा। कमेंट कर, चैलेंज एक्सेप्टेड, एंड सी यू इन एम्स दिल्ली।